गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 16 की बात करेंगे, पत्र लेखन। आप पत्र तो पहले से ही लिखते आ रहे हैं, कक्षा 3rd से ही शुरू हो जाते हैं पत्र लिखने, परंतु अब 9th-10th में जाकर पत्र लेखन के प्रकार बदल जाते हैं थोड़े, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ प्रधानाचार्य के लिए ही पत्र लिखने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार हैं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। पत्रों के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं पत्रों के जो हम पत्र लिखते हैं, जिसमें एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो अब आप ये समझेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल इसके बारे में। तो देखिए, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता उन्हें लिखे जाने वाले पत्र, यानी ऐसे व्यक्ति जिसको हम पत्र लिखते हैं उनको हमारा संबंध नहीं है, परंतु हमें कुछ उनसे समाधान कराना है या उनसे कुछ और कार्य कराना है, तो ऐसे व्यक्ति जिनसे संबंध नहीं है उन्हें लिखने वाले पत्र जो होते हैं अधिकारी, जैसे अधिकारियों को, संपादकों को, कार्यालयों को, यानी किसी हमें कार्यालय को भेजना सरकारी। तो कहने का मतलब औपचारिक जो पत्र होते हैं वो वह होते हैं जो किसी अधिकारी वर्ग को लिखे जाते हैं। अब इसमें जैसे मान लो हमारे प्रधानाचार्य जी भी होते हैं, और जैसे सरकारी काम काज के लिए नगर निगम इत्यादि ऐसे, तो ये सब औपचारिक हैं, ये औपचारिक कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्र, तो जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत व आत्मीय संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक। जैसे मित्रों, परिवार, संबंधियों को, यानी ये हमारे रिलेशन में जो हमसे संबंध रखते हैं किसी प्रकार का, परिवार के लोग हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, तो इनको जो हम पत्र भेजते हैं तो ये अनौपचारिक होता है। तो आपको पता ही होगा कि हम जैसे मान लो कोई भी काम होता है तो औपचारिकता हमें किस में निभानी होती है? जब अन्य कोई आए, जैसे कि जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अनौपचारिक वो होते हैं जिससे हम कोई औपचारिकता नहीं निभाते, तो परिवार, मित्र, संबंधियों से ही होते हैं, तो ये आप जानते होंगे। तो ये 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अब इसमें पत्र लेखन की विशेषता हमें देखनी है कि हमें पत्र कैसे लिखने चाहिए। पत्र लेखन एक कला है, जो व्यक्ति इस कला में निपुण होते हैं वे निसंदेह इसका लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। पत्र लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें बताया कि जो हम पत्र लिखते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर हम पत्र लेखन जो एक कला है, अगर हम इसमें निपुण हैं तो हम कहीं भी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो शैली होगी लिखने की तो वो कहीं ना कहीं इस प्रभाव डालती है सामने वाले व्यक्ति पर। अगर हमने इस प्रकार से लिखा कि सामने वाले पर प्रभाव डाल सके तो उसका परिणाम पॉजिटिव होगा। लेकिन हमारे लेखन का जो कला है उसमें प्रभाव नहीं है, किसी प्रकार का प्रभावशील नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति पर हो सकता है इस चीज़ का प्रभाव ना पड़े और जो आप चाहते हैं वो ना हो पाए। तो अब देखिए, इसमें हम जब पत्र लिखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़, यानी क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए पत्र लिखने से पहले। सबसे पहले इसमें स्पष्टता। पत्र लिखते समय सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पत्र को समझने के लिए विशेषज्ञों, शब्दकोश और अनुवादकों का सहारा लेना पड़े। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है विशेषज्ञों और शब्दकोश और अनुवादकों। कहने का मतलब कि एक पत्र लिखा, अब उसमें बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिससे पता लगा जाएगा भाई इसका शब्द का क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है, या उसे डिक्शनरी में चेक कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, और या किसी से दूसरे से अनुवाद करा रहे हैं कि भाई इसको समझाना इस लाइन का क्या अर्थ है। अगर ऐसी चीज़ है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्पष्टता, यानी जो हम लिखें वो स्पष्ट शब्दों में हो, आसानी से समझ में आने वाले हों। ठीक है बेटा। आगे नंबर 2, सरलता और सहजता। पत्र बिना किसी बनावटी के सरल और सहज भाषा में लिखे जाने चाहिए, ताकि जिसके लिए पत्र लिखा गया है वह आसानी से आपकी अभिव्यक्ति को समझ ले। देखिए, जो मैंने बात अभी स्पष्टता में कही, तो इसमें सरलता और सहजता होनी चाहिए, यानी हमें सहज भाव से कहना चाहिए जिससे सामने वाले को उसमें बनावट ना नजर आए।
तो इस प्रकार से हमें पत्र लिखना चाहिए और भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम संक्षिप्तता। पत्र में बहुत अधिक नहीं लिखना चाहिए, केवल उतना ही लिखा जाए जितनी समय और उसकी आवश्यकता की मांग है। लंबा पत्र निराशा को जन्म देता है, इस हेतु छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप देखिए, पत्र जो हो उसमें हमें हिस्ट्री नहीं लिखनी, हमें मुख्य बातें लिखनी है, जिससे कि सामने वाला आसानी से उसको पढ़ सके और उस पर कार्रवाई कर सके। लेकिन अगर हम ज़्यादा हिस्ट्री लिख देंगे तो वो देखते ही सरसरी निगाह से पहले ही कह देगा ये क्या लिखा हुआ है, इसको हो सकता है वो ना ही पढ़े, ऐसे ही डाल दे। तो इसलिए हमें कम से कम शब्दों में बातें लिखनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको एक पूरा वो दे दूँ लिखने के लिए क्वेश्चन, बेटा नुई से लिख लो, अगर कम छोटा है तो आप खुश हो जाते हैं क्योंकि हाँ इसको तो हम ले, अगर वो हो 4 पेज का तो आप तुरंत, आपका मन ही नहीं करेगा अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसे कैसे लिखेंगे, क्या होगा। तो आप ये जानते ही हैं, तो यही स्थिति है। इसलिए हमें संक्षिप्तता में पत्र को लिखना चाहिए जिसका जवाब हमें शीघ्र मिल सके। ठीक है। लंबा पत्र निराशा को जन्म देता है, इस हेतु छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना। देख अब समझ गए होंगे आप, निराशा उत्पन्न होती है अगर ज़्यादा बड़ा पत्र लिखा होगा तो उसे देख कर ही हम सर पहले ही कहेंगे अरे क्या है इतनी सारी बातें लिख रखी हैं। आगे मौलिकता। देखिए मौलिकता, पत्र में आपके मन की बात मौलिकता के साथ लिखी जानी चाहिए, किसी अन्य पत्र के जैसी परंपरागत भाषा का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। मौलिकता में आपका व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देगा, यानी जब हम लिखते हैं तो आधा हमारा जो चरित्र है या हमारा जो व्यक्तित्व है वो उसमें दिखाई देता है और हमारे सारी जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है सामने वाले को कि इसकी क्या प्रवृत्ति है, किस प्रवृत्ति से क्या चाहते हैं और इसने अपने विचारों को कैसे रखा है, इसकी मेंटलिटी कैसी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए मौलिकता भी पत्र में होनी चाहिए। आगे शालीनता, किसी पत्र में उसके लेखक के व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यावहारिक आचरण की झलक मिलती है। भाषा शैली शालीनता पूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, इससे आप समझ में आ रहा होगा शालीनता का मतलब है बड़े सरल स्वभाव में। जैसे हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो जो लिखने वाला है लेखक पत्र को, तो उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, उसका स्वभाव का भी पता चलता है उससे, और व्यावहारिक आचरण की भी झलक मिलती है कि हमने कैसे लिखा है, हम किस तरीके से सामने वाले का आदर सम्मान कर रहे हैं लिखने में, और आप अपनी बात को मनवाने के लिए कैसे रिक्वेस्ट की जा रही है उससे। तो इससे भी हमें पता लगता है शालीनतापूर्ण हमारा व्यवहार होगा तो हमारे जो पत्र है उस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो हमें ऐसी शालीनता के रूप उस भाव से पत्र को लिखना चाहिए जिससे सामने वाले पर एक अच्छा प्रभाव छोड़े और वो आपके कार्य करने के प्रति उत्साहित हो जाए। आगे नंबर 6, संपूर्णता। पत्र लिखते समय यह ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उससे बात पूरी स्पष्ट हो रही है या नहीं, वाक्य पूरी तरह से संपूर्णता लिए हुए होना चाहिए। कहने का मतलब जब हम लिख रहे हैं तो उसमें कहीं ऐसा संशय ना उत्पन्न हो कि सामने वाले की ये समझ में ना आए कि ये क्या कहना चाहता है, इसको क्या चाहिए, या वो बात पूरी समझ में नहीं आ पा रही है। तो जब हम पत्र लिखें तो हम ये भी देख लें क्या हमने जो बात हम कहना चाह रहे हैं क्या वो बात पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है, यानी जो हमारा समाधान हम चाहते हैं वो हो पाएगा कि सामने वाला इस बात को समझ पाएगा या नहीं। अगर सामने वाले की बात ये समझ में नहीं आती है तो शायद ही आपका वो कार्य पूर्ण होगा। तो इसलिए हमें पत्र लिखते समय ये, और आगे देखते हैं अब नंबर 7, उद्देश्य पूर्ति। पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य पूर्ण होना भी पत्र लेखन की विशेषता है। जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पत्र लिखा गया है वह पूरा होना चाहिए। पत्र लिखने का कारण और उसका समाधान स्पष्ट होना भी अति आवश्यक है। अगर ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, उस हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है, तभी एक अच्छे पत्र मानेंगे हम उसको, एक अच्छा पत्र माना जाएगा। अन्यथा अगर उसमें कहीं त्रुटि रह जाती है तो उस पत्र को हम एक अच्छा पत्र नहीं मानेंगे। इसीलिए हमें पत्र लिखने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं, वो तो मैंने विशेषता बताई उसकी, पत्र की क्या विशेषताएं हैं। अब यहाँ देखिए पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। देखिए जब हम पत्र लिख रहे हों तो हमें लिखते समय क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो वो बातें हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं कुछ, इनको समझें।
पत्र लिखते समय अपनी ओर पत्र प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता व पद का ध्यान रखना चाहिए तथा उसके अनुसार यथोचित संबोधन अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देखिए, अगर हम पत्र लिख रहे हैं, एक मित्र को लिख रहे हैं मान लो, तो अलग बात है। अगर एक अपने पिताजी को लिख रहे हैं या एक सरकारी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें आदर सम्मान देने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो इसमें देखो ये बताया आयु, यानी हमें ये भी देखना होगा कि जो हम पत्र दे रहे हैं कि वो जो जाएगा उस व्यक्ति पर हमारे पत्र का प्रभाव कैसा होना चाहिए, उसकी योग्यता क्या है, उसका पद क्या है, उसके पद के अनुरूप हमें अपने पत्र को लिखना चाहिए, जिससे कि हमें वो उस पर प्रभाव अच्छा डाल सकें पत्र के माध्यम से, और उस पर तुरंत समाधान भी हमें प्राप्त हो सके। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। और संबोधन कैसे करना है, अभिवादन का प्रयोग जो हम करेंगे उसमें वो कैसे करेंगे, मैं आपको एक दो पत्र दिखाऊंगा कि हमें वो सब चीज़ें, जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को समझे। आगे, पत्र की सामग्री सार युक्त व सार्थक होनी चाहिए। जो हमने पत्र की सामग्री यानी जो हमने लिखा है उसमें सार युक्त हो, सार्थक हो, यानी सबका अर्थ हमें बिल्कुल करेक्ट जानकारी हमें प्राप्त हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे नंबर 3, पत्र लिखते समय शुद्ध व स्वच्छ लेखन पर ध्यान देना आवश्यक है। अनावश्यक रूप से काट छांट नहीं करनी चाहिए। जब हम पत्र लिख रहे हों तो उसमें एक बात तो ये है कि हम पत्र लिख रहे हैं तो बहुत से क्या करते हैं, उसमें कटिंग बहुत कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। पत्र में कहीं भी एक शब्द की कटिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो पहले सोचें समझें तभी शब्द को लिखें। अब मान लो आपने लिख दिया, उसके बाद आप कटिंग कर रहे हो, तो ये फिर उचित नहीं है। पत्र के अंदर पत्र एकदम स्वच्छ होना चाहिए और कोई काट छांट भी उसमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हम उसमें कटिंग कर देते हैं और वहाँ ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया। इससे बेहतर रहेगा कि आप दोबारा उस पत्र को लिखें और अच्छा लिखें, स्वच्छ लिखें। तो ऐसी कटिंग मान्य नहीं है पत्र के अंदर। आगे, पत्र में विषय, स्थान, दिनांक तथा भेजने वाले का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। अभी आपने पत्र में विषय नहीं लिखा तो समझ में नहीं आएगा ये क्या चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण है, देखिए मुख्य पॉइंट इसमें कि पत्र में एक तो विषय होना अति आवश्यक है और एक स्थान होना आवश्यक है। मान लो पत्र भेज दिया, अगर स्थान नहीं लगा, अब ये नहीं पता लगेगा ये कहाँ किसके लिए क्या करना है। मान लो आपने कहा वहाँ सड़क ठीक होनी है, तो ये आपने लिख दिया मान लो नगर निगम अधिकारी को कि सड़क टूटी हुई है कहीं पर, उसे थोड़ी सी उसे सही कराई जाए। तो अब आपने स्थान नहीं दिया तो वो कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा। और दिनांक भी ज़रूरी है। मान लो आपने दिनांक नहीं लिखी, ये नहीं पता लगेगा ये कब का लेटर है, हो सकता है 1 साल पुराना हो। तो ये भी आपने देखा होगा डाक खाने में कई बार मिस हो जाते हैं, तो फिर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो विषय क्या है, किस पर हमें कार्रवाई करवानी है, दूसरा स्थान कहाँ क्या है, और दिनांक, और भेजने वाले का नाम। अब जिसने भेजा उसका भी पता होना चाहिए। अगर हम भेजने वाले का नाम नहीं लिखेंगे, नाम नहीं होगा, तो सामने वाले को क्या पता है किसके लिए करना है, कि कहाँ करना है, हमें कौन करा रहा है। तो ये स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे, पत्र पाने वाले का नाम वह पता भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अब जो पत्र भेज रहे हैं वहाँ भी, अब मान लो पत्र गया, अब मोहल्ले में दिया तो कहें भाई ये किसके है, किसको देना है, तो हमें वो पूरा पता उसका भी होना चाहिए कि कहाँ पहुँचना है। तो ये सारी सावधानी हमें रखनी है, तभी ये ठीक प्रकार से हमारा पत्र लेखन की कला का एक सही तरीका माना जाएगा। अन्यथा अगर कहीं भी हम त्रुटि कर देते हैं तो फिर वो एक सही पत्र लेखन नहीं होगा। आगे, परीक्षा भवन में, अब ये बात आती है, अगर हम परीक्षा भवन में छात्रों द्वारा कोई पत्र लिखना है तो उसमें हस्ताक्षर नहीं किए जाते। बहुत से बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, पता लिख देते हैं, स्कूल का नाम लिख देते हैं, वो नहीं चलता। अतः विद्यार्थियों के नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। ये इसके लिए मुख्य बातें हैं जो हमें लिखते समय, यानी पत्र को लिखते समय ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा पत्र हम लिख पाएंगे। और अच्छे पत्र का तुम जानते हो, अगर अच्छा पत्र हम लिखेंगे तो उसका प्रभाव भी होगा और उस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी और उसके अच्छे परिणाम भी होंगे। इसलिए बेटा आज मैंने आपको ये सारी जानकारी बताई, इसको आप कॉपी के अंदर लिख लेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में औपचारिक पत्र 4-6 पत्र दिखाऊंगा, उसका प्रारूप भी दिखाऊंगा कि हमें कैसे लिखना चाहिए, और उसके बाद अनौपचारिक भी 4-6 पत्र दिखाऊंगा। बस मात्र आप इतने यही लिख लेंगे तो फिर आप अगर परीक्षा में कोई भी पत्र आएगा तो आप उसको लिख पाएंगे। लेकिन 4-6 पत्र में दोनों में दूंगा, औपचारिक और अनौपचारिक, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। और ये तो आप समझ ही गए औपचारिक कहाँ दिए जाते हैं और अनौपचारिक कहाँ किसको दिए जाते हैं पत्र। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना
और इसकी अच्छी तैयारी करना और इसके अनुरूप कार्य करेंगे तो आपको पत्र लिखने की कला का विकास हो जाएगा और आप एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।